हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज की प्रकृति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, शब्द यानी 7 और अंग यानी हिस्सा। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव के प्रत्येक अंग का महत्व है जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7 अंग निम्नलिखित हैं: राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, कोष यानी धन, दंड या सेना और मित्र। राज्य के इन 7 अंगों का विस्तार पूर्वक विवेचना भी किया है, जो इस प्रकार है। स्वामी। कौटिल्य के अनुसार स्वामी या राजा राज्य का केंद्र और प्रधान होता है और उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष से की है। शीर्ष मीन्स सर। कौटिल्य के अनुसार राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न, युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान होना चाहिए। कौटिल्य राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। वह अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को ना तो किसी के अधीन होना चाहिए, ना ही किसी बाहरी नियंत्रण से बंधा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अमात्य। राजा का दूसरा आवश्यक तत्व अमात्य है। अमात्य के अंतर्गत सिर्फ मंत्री ही नहीं, अपितु सब प्रकार के शासनाधिकारी, शासन विभाग के अध्यक्ष एवं राज्य के अन्य कर्मचारी आते हैं। कौटिल्य ने अमात्य की तुलना आँख से की है। कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कला में माहिर और स्वामी भक्त होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जनपद। इस अंग की तुलना कौटिल्य ने पैर से की है। जनपद में भूमि और जनसंख्या दोनों को शामिल किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार जनपद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए जो राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, जनता को रोजगार दे सके, जिससे राज्य का संचालन सही तरह से हो। जनपद में प्राकृतिक संसाधन, पशुओं, नदियों, तालाबों आदि की गुणवत्ता पर भी बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। दुर्ग यानी किला। राज्य का चौथा तत्व दुर्ग है। कौटिल्य ने इसकी तुलना बाहों या फिर भुजाओं या फिर हाथ से की है। जिस तरह हाथ हमारे शरीर की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार दुर्ग राज्य की रक्षा करती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने जनपद की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनाने चाहिए जो चारों दिशाओं से राज्य की रक्षा कर सके। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, औदक दुर्ग। इस श्रेणी में वे दुर्ग आते हैं जिसके आसपास पानी हो, नदियाँ, तालाब हों, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टानें हों, पहाड़ हों, उसे पर्वत दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग, यह ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश में बना होता है जहाँ की चारों तरफ रेत ही रेत होते हैं और वहाँ तक शत्रु का पहुँचना बहुत ही कठिन होता है। वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो, यानी कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो, वैसे दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। कोष यानी धन। कौटिल्य के अनुसार कोष को राज्य का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। कौटिल्य ने कोष और इसमें वृद्धि के लिए बल दिया है, क्योंकि उनके अनुसार कोष से ही कोई राज्य तरक्की करता है तथा शक्तिशाली बना रहता है। कोष के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना की भरण पोषण करता है। कौटिल्य के अनुसार कोष सोना, चांदी, हीरा एवं नकदी से भरा हो जो किसी आपदा में या युद्ध के समय काम आ सके। है दंड या फिर सेना। कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती हो। इस तरह सैनिक युद्ध
कला से परिचित, निपुण और दक्ष होंगे। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो। इसके साथ साथ सैनिक में राष्ट्रभक्ति की भावना हो और राज्य के प्रति रक्षा का साहस हो। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने सैनिकों और उनके परिवारों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखे। मित्र, कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए तथा किसी युद्ध काल आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली मित्रों से मित्रता बढ़ाकर उनकी सहायता से विदेशी शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय होने में मदद लेनी चाहिए। सप्तांग सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में हमें राज्य के शरीर सिद्धांत का आभास मिलता है। आलोचकों के अनुसार राज्य को एक शरीर मानना अनुचित है। नंबर 2, कौटिल्य ने दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है। यह बात सत्य है कि ये सभी अंग राज्य के लिए आवश्यक हैं, परंतु इन्हें राज्य का आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक राज्य में सेना पाई जाती है, उस पर बल दिया जाता है, किंतु सेना के अभाव में किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। तीसरी आलोचना है, आलोचकों के अनुसार संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग आधुनिक राज्य के आवश्यक अंग हैं, परंतु कौटिल्य ने कहीं भी इनका स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। नंबर 4, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत राजतंत्रात्मक शासन के लिए ही उपयुक्त है। इसमें प्रजातंत्र की पूर्ण उपेक्षा की गई है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे और ये आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।